तीन खबरें जो आपको न्यूज चैनल्स पर कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। एग्जाम से पहले आ जाओ, दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। अच्छा सर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे देश दुनिया और सोशल मीडिया पर सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर परमजीत सिंह का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एलिगेशन है कि वो एग्जामिनेशन पेपर्स लीक करने और फाइनल ईयर बीएससी फीमेल स्टूडेंट के साथ बेहुदा तरीके से बातचीत की है। बच्चा मम्मा ठीक है ना सब? जी सर सही है। तो चलो, अगर कुछ भी कोई भी हेल्प चाहिए हाँ जी सर। नहीं एसजीपीजीआई में तो 10 डॉक्टर जाने वाले हैं, ठीक है डार्लिंग। अगर आप कहोगे तो बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट चाहिए तुम्हारे लिए, सब कुछ ओपन है। नहीं सर, कोई ऐसा नहीं दिक्कत सर, हो जाएगा काम, ऐसा कोई इतना भी नहीं है, हो जाएगा। तो नहीं बता दीजिएगा अगर कुछ होगा, ठीक है मैम। जी तो किस दिन मिलने आओगे? आपके तो एग्जाम हो गए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिया आपके। सर मुझे मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि अभी सर थोड़ा घर पे भी देखना है। जब प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया तो स्टूडेंट्स ने स्लोगन लगाया, अरे इस कुत्ते की 3 दवाई, जूते चप्पल और पिटाई। अरे इस कुत्ते की 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई, इस कुत्ते की 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। प्रोफेसर मुस्तफा। ऑडियो क्लिप में प्रोफेसर एलिजेडली यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए दोनों पेपर लीक कर दिए हैं, और साथ ही प्रोफेसर स्टूडेंट को डार्लिंग और उनसे मिलने के लिए आने का बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं। सर वैसे मैंने पढ़ तो लिया है, वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था। नहीं आप आ जाओ, मैं पेपर आउट कर दूंगा तुम्हारे लिए यार। पूरा पेपर रखा मेरे पास, तो आ जाओ आप। वैसे सिलेबस से कंप्लीट तो हो गया था, बट वही सर दिक्कत है ना कि घर पे भी अभी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ तो वैसे मैं ली थी पूरा, इसीलिए। एग्जाम से पहले आ जाओ, दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। अच्छा सर मैं ट्राई करती हूँ। पेपर देखने आ जाओ। अच्छा सर मैं ट्राई करती हूँ, मैं घर पे देखती हूँ, जिस दिन निकल पाऊंगी उस दिन ट्राई नहीं, आना पड़ेगा आपको बिल्कुल। जी सर। तो ठीक है, आ जाओ फिर 7 दिन के अंदर आ जाओ फिर, ठीक है। ओके सर। तो वहीं दोस्तों, ध्रुव राठी ने 3 ऐसी खबरों को लेकर वीडियो शेयर किया है जिसको लेकर उनका एलिगेशन है कि मीडिया इन 3 खबरों को कभी नहीं दिखाती। 3 खबरें जो आपको न्यूज चैनल्स पर कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। पहला, याद है पिछले साल कैसे छाती पीट पीट कर बताया जा रहा था जनता को कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है, देश विश्व गुरु बन गया है, दुनिया की 4थी इकोनॉमी बने, कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। हर जगह यही खबर चल रही थी। लेकिन आज इंडिया की रैंकिंग वापस नीचे गिर गई है। इंडिया 6th लार्जेस्ट हो गया है और ये कहीं आपको नहीं बताया जाएगा। इसके पीछे कारण है रुपये की तेजी से गिरती हुई वैल्यू। दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया से बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा, इस साल इंडिया की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग और भी ज्यादा नीचे गिर गई है। पिछले साल इंडिया 151 रैंक पर था आउट ऑफ 180 कंट्रीज, इस साल 157 आउट ऑफ 180 पर गिर गया है। हमारे देश में प्रेस फ्रीडम की इतनी बुरी हालत है कि अब हमारी रैंकिंग सारी नेबरिंग कंट्रीज, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, सबसे नीचे है। तीसरा, इसी तरीके से वीडेम डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 5 प्लेसेस इस साल और नीचे गिर गई है। अब हमारी रैंक है 105 आउट ऑफ 179 कंट्रीज, और यही इंडेक्स है जिसने इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी घोषित किया है। शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि ये खबरें आपको न्यूज चैनल्स में कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो मीडिया को अब शर्म आ जानी चाहिए, क्योंकि मोदी जी खुद मीडिया की झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि CNBC TV 18 की रिपोर्ट में क्लेम किया गया था कि गवर्नमेंट वेस्ट एशिया में एनर्जी क्राइसिस के बीच फॉरेन ट्रेवल पर कुछ समय के लिए टैक्स या सरचार्ज लगाने के बारे में सोच रही है, जिसके बाद PM मोदी ने खुद ट्विटर पर पोस्ट कर इस खबर को पूरी तरह झूठी बताया। PM मोदी ने लिखा, यह पूरी तरह फर्जी है, इसमें तिल भर भी सच्चाई नहीं है। विदेश यात्रा पर ऐसे किसी भी प्रतिबंध की कोई बात ही नहीं है। हम अपने लोगों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने में आसानी को बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों, CNBC TV 18 ने ट्वीट किया कि विदेशी यात्रा पर टैक्स सेस लगाने पर सरकार के विचार करने से जुड़ी हमारी खबर सही नहीं है। हम इस खबर को वापस लेते हैं और इस एरर के लिए माफी मांगते हैं। तो वहीं दोस्तों, इस पूरे मैटर पर आपके स्पोक पर्सन अनुराग ढांडा ने कहा, चैनल बीजेपी और प्रधानमंत्री के डर में काम कर रहे हैं। इसका एक और उदाहरण देखिए। चैनल ने सोर्स के हवाले से खबर चलाई, खबर लीक होने से सरकार में हड़कंप मचा। खुद विदेश गए प्रधानमंत्री को लगा इस खबर से उनकी छवि खराब होगी।
तो अफरा तफरी में प्रधानमंत्री के हैंडल से ही खबर का खंडन कर दिया गया। इसके बाद चैनल ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। क्यों? अगर सूत्र मजबूत थे और खबर सही थी तो प्रधानमंत्री के खंडन से क्या फर्क पड़ता है। तो वहीं दोस्तों, पीएम मोदी का ये क्लिप सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। मोदी जी फॉरेन विजिट पर हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, अपने देश के मुसलमानों के खिलाफ लगातार हो रही नफरती हिंसा पर आंख मूंदने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई के अमीर को ऐसे गले लगा रहे हैं जैसे मेले में बिछड़े हुए भाई हों, गैरों पे कर्म, अपनों पे सितम। विजय सिंह कह रहे हैं, यूएई में मुसलमानों को गले लगाओ, भारत में मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाओ। तो वहीं दोस्तों, जर्नलिस्ट अनिल यादव बता रहे हैं कि कल यूएई के बाद मोदी जी आज नीदरलैंड पहुंच गए हैं। एक दिन एक देश में, दूसरा दिन दूसरे देश में। जिंदगी हो तो ऐसी, नहीं तो क्या ही मतलब है जिंदगी का। तो वहीं दोस्तों, फ्यूल बचाने की पहल में अब पुलिस वाले भी शामिल हो चुके हैं। जयपुर पुलिस ने साइकिल से गश्त शुरू की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि अब राजस्थान पुलिस साइकिल पर अपराधियों को पकड़ेगी। गोभी है तो पंपकिन भी है। गोभी जी ने पूरे देश को एक सर्कस थिएटर बना दिया है। अतुल लोंढे पाटिल कह रहे हैं, कृपया इतना तमाशा मत बनाइए, दुनिया हम पर हंसने लगे। तो वहीं स्टैंड अप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर ने लिखा, इसलिए बार बार राजस्थान से नीट पेपर लीक हो रहा है। तो अब दोस्तों, ये खबर भी जान लीजिए, अमेरिका ने चीन का जबरदस्त तरीके से इंसल्ट कर दिया। दरअसल हुआ ये कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ कई बिजनेसमैन को लेकर चीन विजिट पर आए थे। तो चीन ने ऐसे में सभी मेहमानों को गिफ्ट्स दिए। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप और उनका काफिला बीजिंग से अमेरिका के लिए रवाना हुआ तो उन्होंने उन सारे गिफ्ट्स को एयरफोर्स वन में रखने की इजाजत नहीं दी, बल्कि कचरे के डिब्बे में डाल दिया। और अमेरिका ने बताया कि ऐसा उन्होंने साइबर सिक्योरिटी की वजह से किया है। दोस्तों, तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय ने एक ऐसा फैसला लिया कि जिसे लेकर काफी चर्चा और तारीफ हो रही है। दरअसल विजय ने अपनी वीआईपी चेयर के पीछे से सफेद तौलिए को हटा दिया है और इसके पीछे की वजह है क्लाइमेट एक्टिविस्ट लिसिप्रिया कंगुजम। इन्होंने सीएम विजय से गवर्नमेंट ऑफिसेज में वीआईपी कुर्सियों पर लंबे समय से चली आ रही टॉवेल कल्चर को खत्म करने की अपील की थी। दोस्तों, सीजेआई सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं को लेकर जो बात कही है उस पर बवाल मचा हुआ है। सीजेआई सूर्यकांत को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, तो कुछ मीडिया, सोशल मीडिया या फिर आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, फिर हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं। इस पर जर्नलिस्ट श्याम मीरा सिंह ने क्या कहा है, जरूर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग पैरासाइट्स बनकर सिस्टम पर अटैक कर रहे हैं। कुछ नौजवान हैं जो कॉकरोच की तरह है, जिन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली, वे मीडिया में चले गए, कुछ सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बन गए। ये गली छाप भाषा इंडिया के चीफ जस्टिस की है। ये लोग खुद बिना कोई एक सिंगल टेस्ट पास किए कॉलेजियम से आ रहे हैं। किसी जज के पिताजी जज थे, किसी के चाचाजी जज थे, किसी के रिश्तेदार जज थे, और ये उन्हें कॉकरोच बोल रहे हैं जो जुडिशरी में आरएसएस भाजपा की घुसपैठ पर सवाल करते हैं। अभी केजरीवाल ने जस्टिस मणिकांता के बारे में एक्सपोज किया था कि कैसे मैडम जी आरएसएस से जुड़े संगठनों के कार्यक्रमों में जाती हैं, उनके बच्चे मोदी सरकार से बेनिफिट ले रहे हैं। अब दोस्तों, काफी क्रिटिसिज्म होने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने युवाओं पर दिए अपने स्टेटमेंट पर क्लैरिफिकेशन इशू कर कह रहे हैं कि मीडिया के एक हिस्से ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया है। मैंने सिर्फ उन लोगों को गलत बताया जो फर्जी और नकली डिग्री के जरिए वकालत जैसे पेशों में पहुंचे हैं। ऐसे लोग मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे अच्छे कामों में भी घुस चुके हैं और सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह कहना बिल्कुल गलत है कि मैंने देश के युवाओं की आलोचना की। मुझे भारत के युवाओं पर गर्व है और देश का हर युवा मुझे इंस्पायर करता है। वहीं दोस्तों, मीडिया में डिबेट्स की बात करें तो ऑडियंस में बैठे नरेश कुमार ने बीजेपी स्पोक्सपर्सन से तगड़ा वाला सवाल पूछ लिया कि मोदी जी देश को कहते हैं कि खर्चा कम करो, फिर मोदी जी ने बंगाल में 151 करोड़ क्यों खर्च किया, जिस पर बीजेपी स्पोक्सपर्सन का क्या था जवाब, आप भी सुनिए। इन लोगों की भाषा मेरा नाम नरेश कुमार है। मेरा सवाल मेरी सरकार से है क्योंकि मैंने बीजेपी को वोट किया है। हाँ, जो सरकार आज जनता को खर्च कम करने के लिए बोल रही है, वो पश्चिमी बंगाल के चुनाव में 151 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। ये तो वही बात, ये तो वाजिब सवाल है। मुझे ऐसा लगता है, और राहुल गांधी वाले मैं झोला लेके राहुल गांधी वाले तो नहीं बोले। 2014 के बाद 54 देश जाने, 60 करोड़ खर्च करके पूरे विदेश, अपने आप को विदेशों में घूमने वाले राहुल गांधी ना समझाएं। पर आपका सवाल का उत्तर दे रहा हूं मैं, तो सुनना पड़ेगा, 10 सेकंड सुनना पड़ेगा। देखो, सवाल पे सवाल नहीं हो सकता, सवाल पर उत्तर होता है। मैंने पूछ लिया आपका सवाल, एक सेकंड, मुझे आपके सवाल का कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो समझ नहीं आया, आपको उत्तर सुनना पड़ेगा ना। आप सवाल पे सवाल नहीं पूछ सकते। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं जो लीड बाय एग्जांपल करने का काम कर रहे हैं। अगर अपने सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज करके कॉन्वॉय को कट डाउन करने का काम किया तो प्रधानमंत्री जी ने किया।
उसके प्रेरणा लेकर के देश भर के अगर मुख्यमंत्रियों ने काम करने का काम किया तो प्रधानमंत्री ने काम किया। आज दिल्ली के अंदर मेट्रो मंडे बनाया जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर जो ऑयल कंजम्पशन का, गुजरात में 100 गाड़ियों के साथ रोड शो किया। अरे किसने किया? आपके नेता कर रहे हैं। राहुल गांधी निकल रहे हैं घर से बाहर 20 गाड़ियां लेकर के। तो वहीं दोस्तों, दिल्ली के डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन समारोह में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता शामिल हुई। इस दौरान CM रेखा गुप्ता के साथ थोड़ा बेइज्जती वाला सीन हो गया। दरअसल रेखा गुप्ता ने स्टूडेंट्स से पूछा कि अगर PM मोदी कहें कि 6 महीने से 1 साल तक सोना मत खरीदो तो क्या यह कठोर फैसला है। इस पर स्टूडेंट्स की तरफ से जवाब आया हाँ। इसके बाद दिल्ली CM ने दूसरा सवाल पूछा कि अगर मोदी जी ने कहा कि विदेश यात्रा मत करो तो क्या यह कठोर फैसला है। इस बार भी स्टूडेंट्स की तरफ से जवाब आया हाँ। यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूँ आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? दोस्तों, गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के ऊपर अमेरिकी सिक्योरिटी एक्सचेंज ने रिश्वत देकर प्रोजेक्ट हासिल करने के एलिगेशंस लगाए थे, जिसके बाद से गौतम अडानी पर अमेरिका में रिश्वत और फ्रॉड से जुड़ा केस चल रहा था। अब अमेरिकी सिक्योरिटी एक्सचेंज की तरफ से लगाए गए रिश्वत के एलिगेशन से बरी होने के लिए गौतम अडानी और उनके भतीजे अमेरिका को $18 मिलियन लगभग 172 करोड़ रुपए देने के लिए एग्री हो गए हैं। लेकिन अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी के वकील ने US ऑफिशियल से कहा है कि अगर अमेरिका गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे केस को खत्म कर देता है तो अडानी ग्रुप अमेरिका में $10 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसके जरिए से करीब 15,000 नौकरियां पैदा की जाएंगी। तो वहीं दोस्तों, गौतम अडानी का केस लड़ने के लिए लीगल टीम लीड रॉबर्ट जे गिफ्रा जूनियर कर रहे हैं। रॉबर्ट जे गिफ्रा कोई आम वकील नहीं है, बल्कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल वकीलों में से एक हैं। दोस्तों, बिहार के नए चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने क्रिकेटर ईशान किशन को T20 वर्ल्ड कप जिताने में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया है। अब लोगों का कहना है कि BCCI और ICC पहले से ही इन क्रिकेटरों को इतना पैसा देते हैं कि वे साथ जिंदगी शाही तरीके से जी सके। बिहार जैसे गरीब राज्य को सिर्फ PR फोटो के मौके के लिए करोड़ों रुपये बर्बाद नहीं करने चाहिए। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, ईशान किशन को 1 करोड़ रुपये देने की बजाय बिहार के 20 टैलेंटेड स्ट्रगलिंग खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाने चाहिए थे, ताकि वे अच्छे क्रिकेट किट खरीद सके और बेहतर कोचिंग ले सके। दोस्तों, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक खत्म करने के लिए अगले साल से नीट की एग्जाम OMR मोड के बजाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड में होगी। CBI इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी।